नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों की नाराजगी सामने आई थी। नाराजगी अफसरों से कि वो सुन नहीं रहे। मंत्री जी मीडिया में बयान भी दे गए, बाद में बयान पर सफाई भी दे दी, लेकिन नेतृत्व ने साफ कर दिया कि यह बीजेपी की रीति नीति कायदे से मेल नहीं खाता। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री की सीधी हिदायत कि मंत्री हो या नेता, कहीं कोई परेशानी है तो उन्हें बताएं, बीजेपी अध्यक्ष ने भी इसी बात को दोहरा दिया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पूरे घटनाक्रम से सवाल जरूर खड़ा हुआ कि सिंधिया के साथ जो नेता बीजेपी में आए हैं, क्या वो अभी भी पार्टी के विचारों को, भावना को आत्मसात नहीं कर पाए। आखिर बीजेपी जिस अनुशासन की बात करती है, वो उनके मंत्री क्यों भूल गए। हालांकि बात इससे और भी आगे है। दरअसल ऐसी बयानबाजी पार्टी और सरकार दोनों की फजीयत भी कराती है। ऐसे बयानों से चुनावी नुकसान भी होता है। अब नेता भविष्य में ऐसे बयानों से बचें, इसीलिए पार्टी को देनी पड़ी ऐसी नहीं नसीहत कि जुबान संभालिए। मध्य प्रदेश शासन में मंत्रियों की अफसरों से नाराजगी का मसला कल हुई बीजेपी की बैठक में भी उठा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जहां अफसरों के मद्देनजर फेरबदल का संकेत दिया, तो कड़े लहजे में यह भी साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल या पार्टी में किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, पार्टी अध्यक्ष या महामंत्री से बात करें। हालांकि यह नसीहत उस बैठक में दी गई जहां मीडिया मौजूद नहीं थी, लेकिन आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने फिर उसी बात को दोहराया कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है। अगर किसी को कुछ कहना है तो पार्टी फोरम पर बात रखें। हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है, अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कैडर बेस है, लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है, तो हमारे यहाँ व्यवस्था है। और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीजों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर, ही तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता आया है और हमारी पद्धति भी कहती है। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा से संयमित रहने का संदेश रहता है। इधर कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। प्रीतम लोधी तुरंत कार्रवाई हो गई, जयंत मलैया, सिद्धार्थ मलैया तुरंत कार्रवाई हो गई। अरे महेंद्र सिसोदिया ने मुख्य सचिव को निरंकुश बताया, आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, आपके मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए कि अधिकारी डरते हैं। तो अभी तक क्यों नोटिस नहीं, क्यों तलब नहीं किया गया, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उनसे फोन पे बात करके मामले का पटाक्षेप हो गया। यदि आपको संगठनों का दम दिखाना था तो बुलाते, नोटिस, कार्रवाई करते, कारण बताओ नोटिस देते, जैसी प्रीतम लोधी पे और बाकी नेताओं पे आप कार्रवाई करते हैं। तो ये देखा जाता है कौन किसका समर्थक है। बड़े माई बाप का समर्थक हो, सत्ता की बैसाखी उस पर टिकी हो, छोड़ दिया जाता है। कमजोर नेता हो तो डंडा चला दिया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। हाल ही में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अफसरों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था, तो मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की हिदायत को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने भी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाए थे। दरअसल जिन दो मंत्रियों की अफसरों से नाराजगी बाहर आई थी, वो सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं। ऐसे में उन सभी को संदेश दे दिया गया जो सिंधिया के साथ या उसके बाद बीजेपी से जुड़े हैं। आप किसी भी दल से आए हों, नियम कायदे तो बीजेपी के ही चलेंगे, मतलब जुबान संभाल के। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज तो बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आगे आए और कहा कि पार्टी फोरम पर ही बात रखें, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है। और यही बात कल हुई बैठक में बीजेपी
कि बैठक में सीएम शिवराज ने भी कही थी। हालांकि वो बात मीडिया, उस दौरान मीडिया वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ये जानकारी निकल कर आई कि बहुत सख्त हिदायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है कि अगर कोई दिक्कत है मंत्रियों को तो उनसे कहें, या फिर पार्टी फोरम पर जाएं, अध्यक्षों से बात करें, संगठन मंत्री के सामने बात रखें अगर संगठन से जुड़ी कोई बात है। तो एक लिहाज से यही कहा जा रहा है कि बहुत साफ गोई से, साफ तरीके से संदेश पहुंचा दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहां तक कि जो नए नेता पार्टी में शामिल हुए हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि भाई कंट्रोल रखिए जुबान पर। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस चर्चा में मौजूद हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका सुमेर जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुमेर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा इस चर्चा में। ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई क्या? जो बाहर से नेता आए, सिंधिया जी के साथ भी नेता आए, उनके बाद भी कई नेता आए, लगता है शायद वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई, आत्मसात नहीं कर पाए बीजेपी को वो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मेंबर है सभी जी, और भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण और संवाद लगातार चलते रहता है और सभी लोग हमारे अपने हैं और धीरे धीरे सभी लोग इस ट्रेनिंग के दौरान, इस प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी को समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हिदायत देनी पड़ रही है, वी.डी. शर्मा साहब अध्यक्ष जी को अगर हिदायत देनी पड़ रही तो फिर तो है ना सवाल। देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय वी.डी. शर्मा जी हो या मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये समय समय पर अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को, माननीय मंत्री जी से संवाद करते रहते, चर्चा करते रहते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण और संवाद निरंतर जारी रहता है और ये हमारी परंपरा में भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समय समय पर संवाद किया जाता है जी। बिल्कुल समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। भूपेंद्र जी, जरूर इस पर रिएक्शन चाहूंगा आपका। और जाहिर है कि कांग्रेस चुटकी भी इस पर ले रही थी, सुन भी रहे थे हम। प्रवक्ता कांग्रेस के वो कह रहे थे कि भाई बाकी लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन चूंकि सिंधिया समर्थक हैं इसलिए कोई एक्शन भी नहीं लिया गया ऐसे लोगों पर। देखिए, कई घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो डुअलिटी का है, हिपोक्रेसी का है, पाखंड का है। अभी आपको बता दें रायसेन में क्या हुआ। जो उम्मीदवार था रामपाल सिंह जी का घोषित हुआ, उसको प्रभु राम ने हरवा दिया। क्या हुआ डबरा में, जो नरोत्तम मिश्रा ने जो उम्मीदवार फाइनल कराया था वो इमरती ने हरवा दिया। आज जो है जो बयान दे रहे हैं, आप बताएं किसी मंत्री ने आज तक सीधे कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि ट्रांसफ़र कर दीजिए? ये काम हुआ है गुना में, उसके बाद ये जो है भड़बड़ हुई है। ये जो अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण एक ही जगह से हो रहा है और आप जो झेल रहे हैं। और बड़ा दावा कर रहे थे कि शक्कर घुल गई है दूध में, कहाँ घुल गई है? वो तो तेल की तरह तैर रही है दूध के ऊपर। और जब तक ये अस्थिरता रहेगी, जब तक ये जो अराजकता रहेगी, तब तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा क्या होगी? सेवा तो इनकी हो रही है, जो मलाई युद्ध चल रहा है हर जगह। आप देखें कि जो है ईमानदारी का दावा करके, भ्रष्टाचार समाप्त करने की कसम खा के भोपाल में मेयर साहब चुनाव जीती, दूसरे दिन 4 आदमियों के इस्तीफे हो गए। किस बात के इस्तीफे हैं? मलाई के इस्तीफे हैं। मेरे हिस्से की मलाई दूसरे को क्यों दे रहे हो? ये जो मलाई युद्ध चल रहा है पूरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उससे पता चलता है कि लूट और भ्रष्टाचार का एक बड़ा विन्यास करके जनता को ठगा जा रहा है, जनता के धन की अपव्ययता की जा रही है, लूटा जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनमें माल आ जाए, काम हो चाहे नहीं हो। आज कारम बांध में क्या हुआ है? आज पहली बार ऐसा दुनिया में हो रहा है, इंडिया में तो छोड़ ही दीजिए, कि एक बांध पूरा का पूरा बह गया, उसका पानी बहा दिया और लोगों को इनाम बांटे जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं कि आपने बड़ी सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से बांध तोड़ डाला और पानी बहा दिया। ये दुनिया में कहीं हुआ है भ्रष्टाचार का ऐसा महिमा मंडन? इस तरह से उसकी जो है उसके महिमा गान गाए जा रहे हैं। ये जो चीज़ है, इसमें भी तीनों चच्चा वहीं के थे, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे जो है वो दत्ती गाँव हो,
और चाहे जो है प्रिय चौधरी जी वहाँ पर पहुँच गए थे। अस्पताल में आग लगती है तो प्रभुराम चौधरी नहीं जाते, वहाँ जनता जल के मर जाते हैं बच्चे, जो पेशेंट जी वहाँ नहीं पहुँचते प्रभुराम जी, बांध पे गए पिकनिक मनाने। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उधर स्टेथोस्कोप लगा के देख रहे थे कि बांध की जो है सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही जी। हैं। ये मध्य प्रदेश का जब हाल हो गया है तो इस तरह की कई चिंता बैठकें होंगी, करनी पड़ेंगी। ये चिंतन बैठक नहीं है, चिंता बैठकें हैं, क्योंकि जो है जनता को दिखाई पड़ रहा है सब जी। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैरेक्टर है होना वही है, बैठक, बैठक के बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम। ठीक है राजेश सिरोडिया जी, चिंता स्वाभाविक है भूपेंद्र गुप्ता जी की, चूंकि अब जो दो नाम जिन्होंने रिएक्शन दिया था वो पहले सिंधिया समर्थक थे, कांग्रेसी रहे हैं। दो कदम और आगे बढ़ के भूपेंद्र जी ने कहा तो सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। अगर मुख्य सचिव जो है वो इंट्रोवर्ट हैं और वो मुख्यमंत्री के अलावा ज़्यादा किसी से संवाद नहीं करते हैं या किसी मंत्री का फ़ोन नहीं उठाते, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। और मंत्री को ये कहना पड़े किसी फोरम पर जाकर कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हमारे, और चिट्ठी लिखना पड़े, तो ये बात भी एक बात है कि हम आप कहते हैं एक फोरम पर रखिए, तो फोरम कौन सा हो? अगर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में अगर फोरम पर आप बात कहोगे तो आप कहोगे नहीं कैबिनेट में ये मुद्दा मत उठाइए क्योंकि अफसर बैठे हुए हैं, ये सार्वजनिक हो जाएगा। आप कोई अभी आप मंत्री की बात तो छोड़िए और उनके बाद के नीचे के लोगों की स्थिति तो देखिए, वहाँ किसको अपनी संवाद करने का, अपनी बात कहने का हक मिल रहा है। तो ये स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थक जो है भूलता भाजपाइयों की बात करो या मूलतः भाजपाइयों की बात करो, ये कुछ संकेत थोड़े से जो है कम्युनिकेशन जो संवादहीनता की स्थिति है उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अब चुनावी साल में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से संवाद नहीं रखेंगे और आप ये अपेक्षा रखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सीधी सीधी केवल हमसे ही बात करे और हमारे से ही निर्देश ले, तो ये लोकतंत्र में अच्छा चीज़ नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा जो चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि होता है, राज्यसभा सदस्यों या लोकसभा सदस्यों या विधानसभा के सदस्यों, वो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और जो मध्य प्रदेश सरकार में हो या दिल्ली में जो है संसद में हो या विधानसभा में हो, जो नियम कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ता है। ठीक है। तो वो जनहितैषी नीतियां होती हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट आती है और जनप्रतिनिधि अगर ब्यूरोक्रेट से बात करना चाहता है और नहीं करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमें एक तरफा चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। ये मूलतः भाजपाइयों के नज़रियों के ऊपर हटकर भी लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से अगर आप देखें तो सब लोगों के पास में परस्पर खुला संवाद होना चाहिए। और वो संवाद जब खुला नहीं होता है तो कसमसाहट जो है इसी तरह चिट्ठियों और पत्रों के माध्यम से निकलती है। आज केवल हम बात कर रहे हैं सिंधिया समर्थक की करनी है, आप कई मौक़ों पर देखते हैं तो अब कल ही जो है अपने नरोत्तम मिश्रा अंडा और चिकन के ऊपर मुखर हो उठे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के विभाग का मसला था और उनके विभाग का आदेश निकला था और गृह मंत्री उसकी मुखालफत कर रहे थे कि अंडा चिकन नहीं चलेगा। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी कई बार बातें आ जाती हैं, तल्ख टिप्पणियाँ आ जाती हैं। उमा भारती तो शराब नीति को लेकर किस तरह से बातें कर रही हैं आपने देखी है, और वो पहले भी बहुत मुखर विरोध कर चुकी हैं। तो लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे ये देखा जाना चाहिए कि आपके न्यस्त स्वार्थ तो नहीं है, वो न्यस्त स्वार्थ अगर है उसके साथ तब फिर पार्टी को कहना चाहिए कि आप अपनी गरिमा को रखिए। अदरवाइज आपको पार्टी के अंदर फोरम पर प्रदान करना पड़ेगा कि आदमी उसके अंदर रख सके। जब वो नहीं रख पाता है, उसको मौका नहीं मिलता, तभी आदमी बाहर मुखर होता है। ठीक है, सुमेर सिंह जी, लगता है आपको कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है ब्यूरोक्रेसी के साथ नेताओं का, या फिर नेताओं के बीच में आपसी जो कम्युनिकेशन है वो कुछ कम हो रहा है, कुछ और वार्तालाप होना चाहिए ताकि योजनाओं पर तो कम से कम चर्चा हो? देखिए, ये सारा जो विषय अभी आपने कहा है, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के साथी वरिष्ठ हमारे हैं आदरणीय भूपेंद्र जी ने एक बात कही, मैं सबसे पहले उसका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में राशि भेजी जा रही, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हो,
लगातार हितग्राहियों के खाते में या किसी भी प्रकार की जो राशि है वो सीधे बैंक के खाते में दी जा रही है और वहां से वो हितग्राही को प्राप्त हो रही है। जी। तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं तो उसको पहले से सिरे से खारिज करता हूँ। मेरा अगर मुंह खुलना है तो फिर कांग्रेस के भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे विषय है। मैं भूपेंद्र जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जितनी बातें कही है, मैं उस विषय में भी कहना चाहता हूँ कि कारम डैम को लेकर उन्होंने जो बात कही है, सीधे सीधे से आरोप लगाने का काम किया है। कारम डैम में एक साइड से पानी निकालने का काम किया गया है। भारी बारिश होने के चलते अधूरा निर्माण कार्य था, पूरा नहीं हुआ डैम। अगर मैं कहता हूं कि भूपेंद्र जी से ये कहना चाहता हूं कि डैम अगर पूरा हो जाता, उसके गेट लग जाते, उसका प्रॉपर में सामने से पत्थरों की जो पिचिंग होना चाहिए थी, वो पिचिंग अगर हो जाती और उसके बाद डैम में किसी प्रकार की कोई दरार आती और पानी लीकेज होता और बाहर होता है, डैम टूटता, तो हम मानते। निर्माणाधीन डैम के अंदर जब बारिश हुई तो जो पिचिंग नहीं होने की वजह से कुछ मिट्टी नीचे सरक गई और फिर उसकी वजह से जो पानी रुका हुआ था, पूरा डैम भी नहीं भरा हुआ था, पानी रुका हुआ था, उसको निकालना इसलिए ज़रूरी था कि मान लो वो मिट्टी किसी कारण से वहाँ से खसक जाती तो बड़ी मात्रा में पानी निचले वाले इलाकों के खेतों में भर जाता। सरकार ने इसमें पूरा प्रयास किया कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और ये भी बताना चाहूँगा मैं कि वो जो डैम जिसको कांग्रेस ने कहा कि टूट गया, फूट गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप टेक्निकली उस डैम के बारे में कितना जानते हो? भविष्य में जिस कंपनी ने जिस ठेकेदार ने उसका काम करने का प्रयास किया था और जो गलत किया गया था उनको निलंबित करने का काम भी किया गया था, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया था, उसके मध्य प्रदेश की हमारी माननीय शिवराज जी की सरकार ने उसको निलंबित भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया और भविष्य में ब्लैक लिस्टेड करने के बाद भविष्य में उसको बेहतर निर्माण करके सुरक्षित किया जाएगा। जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भूपेंद्र जी हमसे बात करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपने मुझे ये भी कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी में तालमेल नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार के बाद आपकी कांग्रेस में तालमेल कितना था? भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त तालमेल है, सबके साथ तालमेल है। प्रशासन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का पूरा नियंत्रण है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनहित की जो योजना है वो धरातल पर पहुंचाने के लिए पूरी सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, भूपेंद्र जी जवाब जरूर देना चाहेंगे आप इसका? जी देखिए, बहुत ही मैं पहले तो बधाई देता हूँ सोलंकी जी को कि इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में पूर्ण तालमेल है और सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं, तो फिर ये हिदायत किसको दे रहे हो? हिदायत की आवश्यकता नहीं है जब तालमेल है तो। बाकी दो बातों पे मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि उस बांध में क्या कलाकारी हुई, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। आपने सवाल खड़ा किया कि टेक्निकली समझते हो कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये सब बातें बताऊँ आपको। आपकी सरकार ने जो है बुंदेलखंड पैकेज के बाद 12 डैम बनाए उसमें से 8 बह गए हैं। आपकी सरकार ने कभी इस बात की जांच की कि क्यों बह गए हैं? ये जो है 9वां डैम है जो बहा है, कभी आपने जांच की? आपके दिल में ये बात आई कि ये बैंड जो 100 साल से बने हुए बांध नहीं बह रहे हैं और आपकी सरकार के बनाए हुए बांध जो है एक झटके में बह रहे हैं? उसका एक बात बोलना चाहता हूँ, जो पन्ना में जो बुंदेलखंड पैकेज के बांध टूट के बहे थे, तो अधिकारियों ने उस समय के तत्कालीन मंत्री जयंत मलैया को इतना मासूम सा तर्क दिया था और उन्होंने उसको मान भी लिया था कि पहली साल तो बांध जो है उससे पानी निकलते ही लीकेज होता ही है, पहले साल तो फटता ही है वहाँ और उन्होंने उसको मान भी लिया था कि पहले साल तो पानी निकलता ही है। आपकी सरकार की सोलंकी जी, आपको मैं बेईमानी बताता हूँ। जब बांध बनता है, अब टेक्निकली आप समझ लीजिए, आगे आपको डिबेटों में दिक्कत आएगी, मेरे साथ तो बैठिए ही मत, मैं आपको बता दूं। जब भी कोई बांध बनता है कॉम्पैक्शन तो पहले साल उसमें 1/3 पानी भरा जाता है। आपकी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जो आपकी रिपोर्ट दी है अभी सरकार को सबमिट की जांच समिति ने, पूरा पानी भरा हुआ था उसमें। ये जो है ये नियम के विरुद्ध है। आप मैनुअल पढ़िए इरिगेशन डिपार्टमेंट का कि डैम कैसे बनते हैं, ये टेक्निकली आपको समझा रहा हूँ। और जो है दूसरे, भूपेंद्र जी बांध कंप्लीट नहीं था, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो बार बार सामने आई थी कि भाई बांध कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होना बांध हमेशा जब तक जो है फाइनल नहीं होगा तो इनकम्प्लीट ही रहेगा जी। लेकिन उसी के लिए तो मैनुअल बना है कि अगर जो है इस डैम में जो है कितने साल में कितना पानी भरना है, उसका निष्कासन कैसे होना है,
उसके लिए जो नाला बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाना है, उसके लिए जो फिल्टर कैनाल बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। ये अगर किसी को होश नहीं है, वो सरकारें जो है धुएं में लट घुमा रही हैं, पैसे बांट रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस बात की जांच होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि एक से एक सेकंड कि ये मध्य प्रदेश के एक अफसर ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए और मुख्यमंत्री जी ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए हर डैम को पूरे फुल लेवल पर, फुल टैंक लेवल पर भरा, और इसलिए ये सब बांध बहे। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना था कि हम 60 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर रहे हैं। ये झूठा क्लेम करना था। 29 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती थी, लेकिन जो है आपने जो है राज्यपाल के, गवर्नर के जो धन्यवाद प्रस्ताव तक में जो है 60 लाख के क्लेम किए। ये झूठ केवल आपकी सरकार बोल सकती है। आप उन्हें पढ़िए उन कागजातों को, तब आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा नहीं दे रहे। जनता को तो मालूम, वो तो बेचारी बेसहारा है, उस पर आपने जो थोप दिया उसने मान लिया, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रही है और आपकी गवर्नेंस को धोखा दे रहे हैं। जवाब ले लीजिए। तो ये एक और मैं छोटी डीबीटी स्कीम भी बता दूं मैं इनको। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मध्य प्रदेश में किसानों को कीटनाशक सप्लाई करने के सारे टेंडर आपकी सरकार ने निरस्त कर दिए, ये कह के कि डीबीटी से हम जो है पैसा सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं किसान के खाते में। ठीक है, पता कर लीजिएगा इसको। वो सारे के सारे टेंडर जो है पीछे के चोर दरवाजे से होकर उन्हें किसानों को सप्लाई किया जा रहा है माल। क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब आप ढूंढिए और आप गुड गवर्नेंस की बात करिए अपनी सरकार में। आपको जनता ने वोट दी, मोहब्बत दी है, इसलिए थोड़ी दी कि आप उनकी जेब में जो है हाथ डाले रखेंगे। ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। भूल जाइए कांग्रेस को तो आप लोग भारत से विदा कर चुके हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए। ठीक है। वक्त थोड़ा सा कम है, रिएक्शन जरूर सुमेर जी चाहूंगा आपका। मैं हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस डैम के जो गेट लगना था वो गेट लगे ही नहीं, तो डैम फुल लेवल तक कैसे भरा, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो इंजीनियर रहे, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि जब वो डैम पूरा भरा ही नहीं, उसके गेट नहीं लगे। आखिरी में लगाते हैं कि सबसे पहले? ये जवाब दे दीजिए आप। गेट लगे, गेट जो है सबसे पहले लगाते हैं कि सबसे पहले? मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपको बताना। मैं स्थल पे परसों ही गया था, मैं बता रहा हूँ आपको। जब निर्माणाधीन डैम के गेट लगे ही नहीं तो आपने फुल टैंक कैसे भर दिया? आपसे बात करूंगा, आपको चीज समझ में आ जाएगी। भरा होगा, क्रेस्ट लेवल होता है, उस ऊपर गेट लगते हैं, वो तो गेट वाला। तो फुल टैंक की जो बात कही गई वो तो भूपेंद्र जी आपकी रिपोर्ट तो भी बोल रहे हैं, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपकी सरकार को सबमिट होगा। वक्त थोड़ा सा कम है, मैंने पढ़ ली रिपोर्ट। नहीं पढ़ी आप, वक्त कम है। राजेश जी मेरा सवाल आपसे है। जो चर्चा हो रही थी कि भाई नेताओं को अनुशासित करना है, अनुशासित पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, तो यहाँ पर अधिकारियों को भी अनुशासित करना पड़ेगा। भाई फुल डैम कैसे भर दिया आपने? और जाहिर है कि हालांकि उसके बाद एक्शन भी हुआ। नहीं, फुल टैंक तो इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि जब तक गेट नहीं लगेगा तब तक फुल टैंक हो ही नहीं सकता। वो क्रेस्ट लेवल तक भरा जाता है, क्रेस्ट लेवल होता है, और दूसरा फिर जब उसके गेट लग जाते हैं तब फिर FTL तक भरा जाता है। ये इतना थोड़ा सा बहुत नॉलेज मेरे को, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने नसीहत वाली बात करी, अनुशासन की बात करी, तो अनुशासन हर पार्टी में होना चाहिए, निश्चित रूप होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जी, कन्वर्सेशन बरकरार रहना चाहिए, चाहे सरकार हो, संगठन हो या फिर कोई भी दल हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, भूपेंद्र जी, राजेश जी, सुमेर जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।